हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी, हैं? ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग को सॉरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था चैनल पे। ठीक है, कुछ बिजी था, लेकिन आज से अब वीडियो कंटिन्यू रोज़ आपको मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे एक हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। ठीक है, जीरो से मैथ का फाउंडेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पहले बेसिक पॉइंट जानेंगे मैथ के बारे में। फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, छोटे छोटा एग्जाम, या बड़े से CDS MTS SSC CGL मेंस या CDS का कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैं पहला चैप्टर लिया हूँ ज्योमेट्री। हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री की बेसिक बातें जानेंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट जानने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये भी मैं बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन की PDF आपको साथ साथ मिलेगी। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं ज्वाइन है तो हाँ ज्वाइन हो जाइए। जैसे मैं यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊँगा, PDF आपको वहाँ पर मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं सबसे बारे में। पहले ज्योमेट्री के सबसे बेसिक पॉइंट जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, सबसे जीरो से। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो हम लोग एकदम जीरो से एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो सभी लोग पहले तो नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो सब लोग पहले हेडिंग डालिए पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? बिंदु। ठीक है, बिंदु। देखिए, ऐसी आकृति जिसका न तो कोई लंबाई हो ना चौड़ाई हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसका कोई ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बिंदु बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि देखिए मैं तो जानता हूँ कि ये सब बातें आपको पता होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक में जितनी बेसिक अभी स्टार्टिंग में आज 2 दिन जो क्लास लूँगा 2-3 दिन, मुझे पता है कि सब आप लोग को ये सब पॉइंट आते होंगे। लेकिन चूँकि मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, तो मेरा ये फर्ज है कि एक एक पॉइंट आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में आपने जान लिया कि जिसकी ना कोई मोटाई हो ना चौड़ाई हो, ना ही कोई ऊंचाई हो, ऐसी आकृति क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको सामने दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग लाइन और एंगल के बारे में बात है। तो सबसे पहले लाइन के बारे में हेडिंग डालिए, लाइन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा। अब रेखा किसको बोलते हैं? तो देखिए, छोटी छोटी बिंदुओं का ऐसा समूह। ठीक है, छोटी छोटी बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक सीध में हो, जिसकी केवल लंबाई हो। छोटी छोटी बिंदुओं का ऐसा समूह जिसमें केवल लंबाई हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मिलाने पे जो आकृति बनती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में साथ। ये छोटी छोटी बिंदुओं का ऐसी आकृति, छोटी छोटी बिंदु की ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, उसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और कहाँ तक जाती है दोस्तों? ये अनंत तक जाती है। मतलब इसको हम लोग, इसका कोई लिमिट नहीं है कि फिक्स पॉइंट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तीर का निशान लगाता हूँ मैं, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगी। मतलब प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। इसको हम इनफाइनाइट से दर्शाते हैं कि मतलब माइनस से भी जाएगी, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जाने वाली ये लाइन होती है। इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। साथ में साथ दोस्तों नोट करते रहिएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको रेखाखंड। रेखाखंड देखिए किसको बोलते हैं? रेखाखंड। देखिए, एक ऐसी रेखा
जैसे मैं आपके सामने एक लाइन बनाता हूँ, एक रेखा बनाता हूँ, ठीक है, रेखा बनाते हैं जो अनंत तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। तो इनके बीच दो बिंदु, जैसे मान लेते हैं इन लाइन के बीच दो बिंदु में बनाता हूँ बिंदु, इसको नाम रख देता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q। तो P और Q के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, ये जो होती है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। तो एक रेखा पे खींची गई, एक रेखा पे दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, नोट करिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि ये सब बातें आपको पता होंगी और ना ही ये आपका पार्ट है ज्योमेट्री का, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग भाई किसी कहीं से तो करना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो से, इससे जीरो नहीं होता, बस यही है जीरो, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग रे, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, किरण। किरण, किरण किसको बोलते हैं, देखिए हेडिंग आप लोग लिखते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखते जाइएगा। तो एक फिक्स पॉइंट से निकलकर, ऐसी रेखा जो एक फिक्स पॉइंट से निकलकर अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे कि मानते हैं एक पॉइंट P है, P बिंदु से एक रेखा निकलती है और ये अनंत तक जाती है, मतलब प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, किसी अंत तक जाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको रेखा बोलते हैं या किरण बोलते हैं, ठीक है। तो एक इनिशियल पॉइंट से, एक शुरुआती बिंदु से निकल कर अनंत तक जाने वाली लाइन को रे बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग लिखिए, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सररेख बिंदु। सररेख बिंदु किसको बोलते हैं भाई, कोलिनियर पॉइंट, सररेख बिंदु। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक रेखा खींचा, एक मिनट, एक रेखा मैंने खींचा जो अनंत तक जाती है, ठीक है, लाइन, एक रेखा अनंत तक जाती है। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता था कि लाइन सेगमेंट एक रेखा के बीच दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन एक कोलिनियर पॉइंट है, मतलब सररेख बिंदु है। तो एक रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे है तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं या सररेख बिंदु बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी। तो एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट, सररेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब अगला लिखिए हेडिंग, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, समपाती रेखा। समपाती रेखा किसको बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक है। देखिए तीन या तीन से अधिक रेखा जो एक ही पॉइंट पे, जैसे तीन रेखा जा रही हैं, तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही पॉइंट पे अगर मिलती हैं, एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन या समपाती रेखा। जैसे मानते हैं एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, तो आप देखेंगे कि तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। क्या होता है दोस्तों, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कंकरेंट लाइन या समपाती रेखा बोलते हैं। मानते हैं ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ। तो जो तीन या तीन से अधिक रेखा मैंने लिखा है आपको,
तो जो एक पॉइंट में मिलती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संपाती रेखा, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाला आपको ऐसा। ठीक है, मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एकदम जीरो बेसिक से। आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद एग्जाम दीजिए। ठीक है, आप सीडीएस का एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस का, प्री का, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आपको हमेशा जीरो से ही, अगर आप बिगिनर हैं, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तो आपको जीरो से सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बीच से भाग के जाएंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, और कोई एग्जाम भी शायद ना निकले। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा हो गया इस टाइम। ठीक है, अब लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब सीधी रेखा कोण। देखिए, जैसे आपके सामने मैंने एक रेखा बनाया, तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इतना जान जाइए कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा पर कितने, मान लेते हैं ए बी है, तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। क्यों बनता है भाई? हम लोग को पूरा पता, जानते हैं कि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। एक कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, लेकिन हमको तो आधा लेना है, तो 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। पता होगा आप लोग को, बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे हेडिंग डालिए, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, समानांतर देखिए इंपॉर्टेंट है, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन पहले बोलते किसको, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मान लेते आपके सामने मैंने एक लाइन खींचा, एक सीधी लाइन खींचा, एक मिनट। ठीक है, और ठीक इसी का टू कॉपी, ठीक इसी का टू कॉपी मैंने एक और लाइन खींच दिया। ठीक है, और ठीक इसी का टू कॉपी एक और लाइन खींच दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक इसी का टू कॉपी। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। मानते हैं ए L1 है और L2 है, तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? हमेशा बराबर रहती है। बीच की दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी दो लाइन, ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? जैसे लाइन L1 और L2 है, तो इसको हम दर्शाते हैं L1 पैरेलल है L2 के, इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ए लाइन पैरेलल है कि नहीं? ए लाइन पैरेलल है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो इसकी बीच की दूरी बराबर नहीं है। जब बीच की दूरी बराबर नहीं तो लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कंडीशन कि समांतर रेखा किसको बोलते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। अब लिखिए ट्रांसवर्सल लाइन, हेडिंग डालिए ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं? तिर्यक रेखा जान लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, लाइन 1 और लाइन 2। पैरेलल, इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइन खींचा L1 और L2, तो इनको बीच से काटने वाली, बीच या कहीं से भी इनको काटने वाली ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा या पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए चलिए नोट करते रहिए साथ में साथ। ओके, बेसिक बेसिक पॉइंट है, सब जानना जरूरी है आपको, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इस सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब लिखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, हेडिंग डालिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। देखिए मैंने आपके सामने दो रेखा खींचा, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे। तो जहाँ ये पॉइंट पे काटते हैं, जहाँ एक पॉइंट पे काटते हैं, इनके आमने सामने की कोण क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। आमने सामने की कोण क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी ये एंगल भी y हो जाएगा, जहाँ एक पॉइंट पर काटेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, हमें प्रूव करके बताइए। तो बिल्कुल भाई मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने एक लाइन खींचा, एक रेखा इस तरह से मैंने एक सामने एक रेखा खींचा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से मैंने दूसरी रेखा खींच दिया जो इस पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है। हम लोग ने अभी एक बात पढ़ा कि एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है दोस्तों? 180 डिग्री का, ठीक है, पता है ना। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। मैं मान लेता हूँ, देखिए ये काली वाली लाइन को देखिए, काली वाली लाइन एक सीधी रेखा है। मैं मान लेता हूँ एक कोण है कितना? 100 डिग्री। एक कोण कितना है? 100 डिग्री, आप मान लीजिए। तब मैं एक सीधी रेखा कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इस काली वाली लाइन को देखिए, जो ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, तो यहाँ 100 है, तो कितनी बची? यहाँ 80, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक सीधी रेखा पर कितनी होती है? 180 डिग्री। तो अगर 100 है तो कितना है? 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब एक ब्लू वाली लाइन को देखिए, ब्लू वाली रेखा को देखिए। तो हमको पता है कि रेखा पे 180 डिग्री बनता है, तो अगर ये 80 है तो ये कितने बचेगा? ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, ठीक है, ओके। अब इस ब्लैक वाली लाइन को देखिए, इस ब्लैक वाली लाइन को देखेंगे तो पता है कि 180 डिग्री का होता है, अगर 100 है तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आमने सामने की जो कोण होंगी वो बराबर हो गई। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ 80, यहाँ 80। तो हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिस पॉइंट पर मिलते हैं दो रेखा, उस पर बना कोण मतलब उस पर बना कोण अपोजिट एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है भाई। प्रूफ समझ में आ गया आप लोग को? बिल्कुल सही, नोट करिए फटाफट, ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला हेडिंग डालिए। देखिए अब मैं आपको पैरेलल लाइन के बारे में बताता हूँ, उस पर कुछ पॉइंट बनते हैं, ठीक है। जिससे मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, पैरेलल लाइन का मतलब जिनके बीच की दूरी समान हो, तो देखिए
मैंने इनके बीच की लंबाई एक लंब डाला, तो ए जो होता है ए 90 डिग्री पे काटता है और ए भी 90 डिग्री पे काटेगा। क्या होता है दोस्तों, ए भी 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, 90 डिग्री पे दोनों काटते हैं। तो इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हेडिंग लिखिए आप, नियम कि दो पैरेलल लाइन के एक ही साइड, दो पैरेलल लाइन के एक ही साइड बना कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के एक ही साइड बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ ही बात करें तो यहाँ भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये देखिए सीधी रेखा पे है, मतलब एक लंब पे 90 डिग्री। लेकिन क्या आप कहेंगे सर क्या अगर लाइन को हम तिरछी कर दें तो भी ये 90 डिग्री, मतलब दोनों कोण का योग ऐसी हो 180 होगा? बिल्कुल होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपके सामने एक दो पैरेलल लाइन खींचा, मैं बोलता हूँ क्या अगर मैं जो इस तरह सीधा खींचा हूँ, अगर मैं इसको तिरछे खींच दूँ तो क्या ये दोनों कोण का योग 180 होगा? जी बिल्कुल होगा। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए ये मैंने तिरछी लाइन खींची, प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों का योग 180 होगा। ये तो हम लोग को पता है कि 180 होगा, लेकिन कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ, एक सीधी लाइन यहाँ मान के खींच लेता हूँ। ओके, हमको पता है सीधी रेखा कितने 90 डिग्री पे काटती है। एक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मैं 1 मिनट में थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि इन दोनों का योग का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे प्रूव करते हैं। एक मैंने एक सीधी लाइन डाली जो कितनी काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है। ओके, मैं एक समय के लिए मान लेता हूँ ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मान लेता हूँ। तो हमको पता है कि टोटल ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये 60 है मतलब 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और हमको ये भी पता है कि त्रिभुज, इतना एक बात अभी जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, कोणे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इतना मान जान जाइए, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 120। बचा कितना, 120 को 180 से माइनस करेंगे 60 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमको पता है एक सीधी रेखा पर एक ब्लैक वाली लाइन को देखिए, सीधी रेखा पर कितनी बनती है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 60 और 120 दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम यहाँ से प्रूफ कर दिए कि दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, प्रूफ हो गया ना, 120 और 60। ठीक है भाई, नोट करिए, नोट करिए मेरे भाई। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे भाई लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती, जो जीरो से जो मैथ सीखना चाहते हैं तो उनके पास जरूर शेयर करिए। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर की जाएगी। चलिए अब हेडिंग डालिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःखंड कोण। एकांतर अंतःखंड कोण, एकांतर अंतःखंड कोण। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। देखिए मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, तो कोण ए, एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा मैंने खींच दिया। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, तिर्यक रेखा। तो एकांतर
अंतरखंड कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि कोण और ए कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। इस तरह कोण ए भी आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोण वाई है तो ए भी वाई होगा, ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे होते हैं, हमको प्रूफ करके बताइए। तो बिल्कुल भाई, हम प्रूफ भी करेंगे, आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैंने दो पैरेलल लाइन खींच लिया, मानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन मैंने खींच दिया इस तरह से एक, मैं आपको साफ प्रूफ करके बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो मैंने इस एक सीधी रेखा खींच दी जो हम लोग को पता है कितना 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, सभी को पता है। मैं मान लेता हूँ एक 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, पूरी कितनी होती है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको यही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये त्रिभुज देखिए ए वाई, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये 90 है, ये 30 है, तो 90 30 कितना हो जाएगा 120। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे कितना बचेगा 60, एक कोण कितना हो जाएगा 60। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि अपोजिट एंगल कितना हो गया, ए भी 60, ए भी 60 और ए भी 60 हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि हमने ये अंदर के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में, संगत कोण। देखिए, मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया इस तरह से, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया। तो संगत कोण क्या कहता है, ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, तो संगत कोण क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, कि एक कोण और एक कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मानते हैं अगर कोण ए है तो ए भी कोण ए हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण ए बी है तो ए भी कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे, आप कहेंगे सर प्रूफ करके बताइए। तो बिल्कुल भाई, हम प्रूफ करके बताते हैं आपको। मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ। मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने खींच दिया इस तरह से। तभी हम लोग ने अभी प्रूफ किया था कि एक सीधी लाइन खींच देता हूँ, ये तो 90 डिग्री काटती है, मानता है इसको 60, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, हमको पता है कि सीधी रेखा पर कितनी होती है 180 डिग्री बनाती है। ये 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा बिल्कुल। अब इस सीधी रेखा देखिए, इसको देखिए, इस सीधी रेखा देखिए, तो हमको पता है सीधी रेखा कितना होता है 180 डिग्री का। अगर ये 120 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ तो आप लोग को दिख जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया प्रूफ ना। तो एक कोण और एक कोण क्या होता है, बराबर होते हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए नोट करते रहिए फटाफट। चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब एकांतर बाह्य खंड के कोण, एकांतर बाह्य खंड कोण। ठीक है, ओके। देखिए मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से खींच दिया। ठीक है, तो क्या बोलता है कि एक कोण और कोण ए क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मगर अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक कोण से वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। एक कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। कैसे, मैं ये भी प्रूव करके बताता हूँ। देखिए तो पैरेलल लाइन खींचा, इसको ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं। ओके, इससे सीधी रेखा खींची 90 डिग्री भी काटती है। अगर मान लेता हूँ इसकी 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। ये 60 हो जाएगा। टोटल सीधी रेखा कितना होता है, 180, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा में 180 बनता है, 120 है तो 60 हो जाएगा। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखेंगे, ये कितना बनेगा, 180। सीधी रेखा पे 180 बनती है, ये 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। 120 आपको हाथ दिख गया। नीचे देखिए ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, सीधी रेखा पे 180 बनता है, ये 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं सबको मिटा रहा हूँ, जो आपको दिखाना है मैं उसको बस दिखा रहा हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ से क्या कि ए लाइन, ए एंगल और एंगल ए क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट बाह्य कोण। ठीक है भाई, तो प्रूफ हो गया कि एक कोण और एक कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इसलिए मुझे वीडियो कहीं रुकना पड़ेगा। ओके, और आगे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइन को हम लोग डिस्कस कर लिया, अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, अपने फ्रेंड साथ भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।